इस झोटे की शक्ल याद रखना। इसका नाम है अशोक श्रीवास्तव। ये डीडी न्यूज पर रिपोर्टर है। इसका शाम को एक शो आता है, दो टूक। ये लड़का है वेदांत। ये 12वीं क्लास का बच्चा है। इसके 12वीं क्लास के अभी सीबीएसई के एग्जाम थे। सीबीएसई ने इस साल एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। मतलब कि स्कैन करके उसके ऊपर ऑन स्क्रीन पे ही मार्क कर दिए जाते थे। वेदांत को ये पता चला कि उसके फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली लो नंबर आ रहे थे। तो उसने फोटो कॉपीज के लिए अप्लाई किया ताकि वो री इवेल्युएशन करा पाए। तो जब फोटो कॉपी उसको मिली तो उसको पता चला कि जो फिजिक्स की उसकी आंसर शीट थी वो इसकी थी ही नहीं। इसने बताया कि भाई मेरे पास फिजिक्स की आंसर, इंग्लिश की भी है, कंप्यूटर साइंस की है, बाकी सब में सही नंबर है, मेरी आंसर शीट है, लेकिन फिजिक्स में जो है मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है, किसी और की आंसर शीट है। ऐसे समय में नॉर्मली लोग क्या करेंगे? नॉर्मली लोगों को चिंता होगी कि यार सीबीएसई के सिस्टम में कोई खराबी है। हमारा जो ये झोटा है ये कहता है कि क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दे दिए थे? मतलब कि देश का एक रिपोर्टर सरकारी नौकरी करता हुआ, मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे खाता हुआ, हमारे ही बच्चे को बेसिकली पाकिस्तानी बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसके ट्विटर अकाउंट पर अकाउंट बेस्ड इन साउथ एशिया। पहले तो भारत भी साउथ एशिया के अंदर ही आता है, लेकिन इसको ये भी नहीं पता था कि जब नया ट्विटर अकाउंट बनता है तो उसमें डायरेक्टली कंट्री नहीं शो करती बट रीजन शो करता है। इसने 2 मिनट के अंदर मुंह उठा लड़के को सोशली लिंच करने के लिए छोड़ दिया कि वेदांत श्रीवास्तव, ये भी श्रीवास्तव है। जातिवाद में यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी शर्म की बात है कि श्रीवास्तव ने अपने ही घर के, अपनी ही जाति के आदमी को इस प्रकार से चिता के ऊपर अग्नि चढ़ाने के लिए लगा दिया कि इसको लिंच कर डालो सोशली, कि ये पाकिस्तानी है। अगर ये रिपोर्टर होता ढंग का, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये पहले एक्चुअली पूछता कि सीबीएसई पाकिस्तानियों को एग्जाम देने के लिए पॉसिबल कैसे करता है। लेकिन ये आदमी है एक आईएसआई का एजेंट। ओह, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मुंह में कड़वा लगा खुद की दवाई खाते हुए। बात यह है कि एक बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा, सोच के देखिए यार कितनी एंजाइटी रहती है जब 12th क्लास का पेपर रिजल्ट आता था। ट्विटर पर एक मैसेज डाल दिया और देश के सरकारी रिपोर्टर, सरकारी न्यूज रिपोर्टर उसको पाकिस्तानी बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसे कई सारे से आईएसआई एजेंट घुस गए हैं। ये बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान फुद्दू सा मरासा हुआ देश, वो खुद को अपने अपने लोगों को रोटी खिलाने की उनकी औकात नहीं है, वो हमारे देश में आके कुछ भी कर देंगे। ये आईएसआई एजेंट है। ये पूरे वर्ल्ड के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं प्रॉक्सी से कि पाकिस्तान कुछ भी आके इंडिया में कुछ भी कर सकता है। नेवरदलेस एक बच्चे का भविष्य बच गया। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने लिटरली गलती मान ली। उन्होंने कहा कि वेदांत यार थैंक यू पेशेंस के लिए, थैंक यू एंड अप्रिसिएशन। परसेंट ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिटी नहीं होती तो ये तो किसी को भी बैठ के पाकिस्तानी घोषित कर देगा। और ये एक सरकारी रिपोर्टर है, सरकारी रिपोर्टर है, पैसा इंडिया का खाता है, पैसा इंडिया के टैक्स से लेता है, मेरे और आपके टैक्स से, और हमारी सोसाइटी के बच्चे, हमारे ही बच्चों को बेसिकली पाकिस्तानी घोषित कर रहा है। सवाल ये है कि ये इस समय नौकरी पे क्यों है? मुझे जहां तक लगता है, जैसा इसको लगा कि ये पाकिस्तानी है साउथ एशिया से, मुझे इसके हरकतों से लग रहा है कि ये एक आईएसआई का एजेंट है। भारत भेजा गया है सरकारी टुकड़ों पे पलने के लिए, हमारे ही टैक्स पे, हमारी ही रोटी खाने के लिए, और एक साइयोप, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन फैलाने के लिए कि पाकिस्तानियों की कुछ औकात है इंडिया में कुछ करके आने की। रॉ वाले, आईबी वाले, वो क्या नाम है, पकोड़े तल रहे हैं, वो रोक लेंगे अगर पाकिस्तानी तेरे से पहुंचने से पहले। अगर तू इतना ही बड़ा सीआईए का एजेंट है कि तेरे को पाकिस्तानी ट्विटर पे तू ढूंढ ही रहा है, तो भाई तू जॉब छोड़ के तू सीधा रॉ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता हमारा? लेकिन नहीं, ये आदमी है आईएसआई का एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में एक साइयोप फैलाने के लिए पैदा हुआ है कि भाई साहब पाकिस्तानी हमारे इंडिया में आके क्या कर देंगे, क्या, और खुद की रोटी खाने के लिए नहीं, उनके वो क्या करेंगे यहाँ पे आके। अगर इसके अंदर चिल्लर भर के भी शर्म होगी तो हो सकता है खुद रिजाइन कर दे कि यार मुझसे गलती होगी, लेट मी टेक अ ब्रेक। और अगर गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी भी अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो उसको निकाल देगी। तेरे को शर्म आ रही है कि अपने बच्चों को पाकिस्तानी, नहीं तो देखो, भरो टैक्स, इसकी सैलरी भरते हैं और क्या अगले महीने आने वाली होगी इसकी सैलरी।